अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके पास हाजिर हैं। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स रिग्रेशन एसपीएसएस अनोवा। रिग्रेशन एनालिसिस की सबसे पहले बात करते हैं हम। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक्स which investigating the relationship between dependent यानी कि टारगेट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर। यानी कि हम क्या करते हैं, रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशन को चेक करते हैं। द टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग टाइम सीरीज मॉडलिंग एंड फाइंडिंग द कैजुअल अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, और उनका जो कैजुअल अफेक्ट है रिलेशनशिप है एक दूसरे के ऊपर वो चेक करते हैं। For example, relation between rash driving and number of road accident by a driver is best studies through regression. Next objective of regression analysis है जी, estimate the relationship that exists between the dependent variable and the dependent variable. Determine the effect of each of the independent variables on the dependent variables. Prediction the value of the dependent variables for a given value of the independent variables. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बार बार, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या होता है जी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? शाबाश, सभी ने बताना है। शाबाश, सभी ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चला हूँ जी। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम जो है वो चलता रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल इंसान है, ठीक है, इंसान जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अकेले जो है वो नहीं चल सकते। तो इट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाई डू वी यूज रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस को हम यूज क्यों करते हैं? देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस, दीज आर एज फॉलोज। नंबर वन है इंडिकेट द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिकेट करते हैं हम सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को डिपेंडेंट बिटवीन किसके, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। सेकंड है इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड है इट अलाउ आस टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, कंपेयर करते हैं इफेक्ट को वेरिएबल्स के मैयर ऑन डिफरेंट स्केल्स। आगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, कॉमनली यूज टाइप ऑफ रिग्रेशन आर, नंबर वन है लीनियर रिग्रेशन। It is the most commonly used type of regression. In this technique, dependent variable is continuous and the independent variable can be continuous or discrete, and the nature of regression line is linear. Second है logistic regression. Logistic regression is a statistical method for analyzing a data set in which there are one or more independent variables that determine and an outcome. The outcome is measured with the dichotomous यानी कि बाइनरी वेरिएबल्स। उसको किससे मेजर करते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स के साथ हम भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पी वैल्यू की तरफ। द पी वैल्यू इज द लेवल ऑफ माइनस सिग्निफिकेंस विद इन अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट representing the probability of occurrence of a given event. A p value is used in hypothesis testing. कहाँ पे यूज होती है? हाइपोथेसिस टेस्ट करने में। टू हेल्प रिसर्चर सपोर्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू क्या करती है? रिसर्चर की सपोर्ट करती है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के इसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना है।
It is evidence against the null hypothesis. The smaller p-value is the strong the evidence to reject the null hypothesis. If the p-value gets lower, example closer to 0% and further away from 100%, are researcher more inclined to reject the null hypothesis and accept the research hypothesis. A relatively simple way to interpret p-value is to think of them as representing how likely a result would occur by a chance. Next, for a calculated p-value of 0.01, we can say that the observed outcome would be accepted to occur by a chance only 1 in 100 time is repeated test in different sample of the population. यानी कि अगर तो हमारा एरर जो है वो 0.01% आए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसमें चांस है कि 100 टाइम में से 1 टाइम जो है वो रिपीटेड हुआ है सैंपल में कोई ऑब्जर्वेशन हमारी पॉपुलेशन में। सिमिलरली आ पी वैल्यू ऑफ 0.05, अगर हमारा एरर 0.05 वुड बी रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेड आउटकम्स टू अकायर बाय चांस ओनली 5 टाइम आउट ऑफ 100 टाइम repeated test and a p-value of 0.001 would represent the accepted outcome to occur by chance only once if the same treatment is repeated for 1000 times on different samples of the population. In case of p-value 0.01, the researcher is 99% confident of getting similar result if same test is repeated for 100 times. Similarly, in case of p-value 0.05, the researcher is 95% confident. In case of p-value 0.001, he is 999% confident of getting similar result of same if same test is repeated for 100 times and 1000 times respectively. क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है हाइपोथेसिस टेस्ट करता है उसका एरर आता है 0.01, ठीक है, या 0.1 उसका एरर आता है तो 0.01 एरर का मतलब ये है कि उसका जो 100 का डाटा डाटा है उसमें से उस वो 99% कॉन्फिडेंट है, यानी कि उसको ये है कि एक दफ़ा मेरे जो है पॉपुलेशन सैंपल रिपीट हुआ है लेकिन 99 टाइम जो है वो करेक्ट है, तो रिसर्चर जो है वो 99% कॉन्फिडेंट होता है। अगर एरर आए 0.05% तो फिर रिसर्चर जो है वो 95% कॉन्फिडेंट होता है। इसी तरह 1000 में अगर से 0.001% एरर आए तो फिर जो है वो रिसर्चर 999% जो है वो कॉन्फिडेंट होता है कि मेरी रिसर्च में रिजल्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट हेल्प डाटा एनालिसिस। आप डाटा एनालिसिस के लिए हेल्प ले सकते हैं सोर्सेज के लिए, जो मैंने ये आपकी स्क्रीनशॉट पे सेंड की हैं। ये आपको मुख्तलिफ साइट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप इन साइट्स के जाके ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको एजुकेशन स्टैटिक्स के रेलिवेंट बहुत सारा डाटा जो है वो यहाँ से मिलेगा डाटा एनालिसिस के मतलब। स्टैटिकल हेल्प फॉर स्टूडेंट, सबसे पहली जो साइट है http://staticshelpforstudent.com। दूसरी है www.staticalhowto.com। और अगर इसी तरह आपने एसपीएसएस में करना हो तो एसपीएस सर्वाइवल मैनुअल है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है डाटा एनालिसिस यूजिंग आईबीएम या एसपीएसएस फिफ्थ एडिशन बाय जूली प्लांट। ये एसपीएसएस 5.elidion.com.s3 वेबसाइट ऐप साउथ ईस्ट 2.amazonnows.com/about बुक। नेक्स्ट है जी एसपीएसएस। एसपीएसएस स्टैंड फॉर होता है जी स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। एसपीएसएस statics is a software package used for interactive or batch statistical analysis. It was acquired by IBM in 2009. Current version have the brand name IBM SPSS Statics. SPSS is short for Statistical Package for the Social Science, and it's used by various kind of research for complex statistical data analysis. The SPSS software package was created
फॉर द मैनेजमेंट एंड स्टैटिकल एनालिसिस फॉर द सोशल साइंस डाटा। यानी कि स्टैटिकल पैकेज एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, SPSS, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस या साइंस। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं इसमें हम अपना डाटा जो है वो जाके एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे रिजल्ट जो है वो ये इंटरप्रेट करके हम इसमें इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, तो ये हमें दे देता है। नेक्स्ट है वाई चूज SPSS स्टैटिक्स। Easier to use, award-winning use interface offers ready access to deep analysis power, ठीक है, पावरफुल है और ओपन सोर्स फ्रेंडली है, रोबस्ट रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन है, अफोर्डेबल है, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इसमें। SPSS के स्टेप क्या हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में ब्रिंग योर डाटा इनटू SPSS। आप क्या करते हैं, पहले स्टेप में अपना सारा डाटा जो है पुट करते हैं SPSS में। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट अ प्रोसीजर फ्रॉम द मेन्यू, मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल फॉर द एनालिसिस, हम वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं एनालिसिस के लिए। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं रिजल्ट को। नेक्स्ट है जी हमारे पास अनोवा। अनोवा स्टैंड फॉर है जी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। Analysis of variance is a statistical procedure used to test the degree to which two or more groups vary or differ in an experiment। ठीक है जी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप जो है वेरी कर रहे हो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में। द यूनिट विल गिव यू इंसाइट ऑफ अनोवा, इट्स लॉजिक, वन वे अनोवा, इट असम्पशन, लॉजिक एंड प्रोसीजर। F distribution, interpretation of F distribution and the multiple procedure will also be discussed। क्या है इसमें हम F distribution को, interpretation को, उसी multiple procedure को भी क्या करते हैं, नोवा में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा में देखते हैं जी, द टी टेस्ट हैव वन वेरी सीरियस लिमिटेशन, देयर आर रिस्ट्रिक्टेड to test of the significance of the difference between only two groups. There are many times when we like to see if there are significant difference among the 3, 4 or even more groups। टी टेस्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन बाज़ टाइम क्या होता है हमारे पास 3, 4 या इससे ज़्यादा ग्रुप भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल we may want to investigate which of three teaching method is best for teaching नाइन्थ क्लास अलजबरा। यानी कि हमने क्या करना है, नाइन्थ क्लास को अलजबरा टीच करना है, तो हम 3 टीचिंग मेथड देंगे, तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। इन सच केस वी कैन नॉट यूज टी टेस्ट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मोर देन 2 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि 2 से ज़्यादा ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो गए। तो analysis of variance is a hypothesis testing procedure that is used to evaluate mean difference between two or more treatments or population। Like all other inferential procedure, ANOVA use sample data to as a base for drawing general conclusion about population। Sometime it may appear that ANOVA and t-test are two different ways of doing exactly same thing, testing for mean difference। On the other hand, ANOVA is used when we have two or more than two independent variables treatment। Suppose we want to study the effect of three different models of teaching on the achievement of student। ठीक है, 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट के साल से। इन दिस केस वी हैव 3 डिफरेंट सैंपल्स टू बी ट्रीटेड। 3 डिफरेंट सैंपल्स को हम ट्रीट करेंगे यूजिंग 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट। सो अनोवा इज द सूटेबल टेक्निक्स टू एवेल्युएट द डिफरेंस। 3 मेथड्स को हमने डिफरेंट करना है कि कौन सा मेथड है, तो उसके लिए अनोवा टेक्निक जो है वो इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक, ठीक है, फॉर द जजमेंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट है बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस।
Variance sample means difference, and to calculate the variance is process of measuring how big the difference are for a set of number. The between treatment variance is measuring how much difference exists between the treatment condition. In addition to measuring difference between treatment, the overall goal of ANOVA is to evaluate the difference between treatment. Especially the purpose for the analysis is to distinguish between two alternative explanations. नेक्स्ट है हमारे पास चांस द डिफरेंस आर सिंपली ड्यू टू चांस इट there is no treatment effect even though we can accept some difference between samples. The chance difference are unplanned and unpredictable differences that are not caused or explained by any action of the researcher. Researchers commonly identify two primary sources for chance difference. इसमें पहले इंडिविजुअल डिफरेंस ईच पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी हैज़ इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स ठीक है जी हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है आल दो इट इज़ रिसर्च एबल टू एक्सेप्ट दैट डिफरेंट सब्जेक्ट विल प्रोड्यूस डिफरेंट स्कोर्स it is impossible to predict exactly what the difference will be. Second, experimental error. In any measurement, there is a chance of some degree of error. Thus, if a researcher measures the same individual twice under same condition, there is a greater possibility to obtain two different measurement. Often, these differences are unplanned and unpredictable, so they are considered to be a chance. When we calculate the between treatment variance, we are measuring difference that could be either by treatment effect or could simply be due to chance. In other, in order to demonstrate that the difference is really a treatment effect, we must establish that the difference between treatments are bigger than would be accepted by chance alone. To accomplish this goal, we will determine how big the difference is when there is no treatment effect involved. आगे है जी next within treatment variance. Within each treatment condition, we have a set of individuals who are treated exactly the same and the researcher does not do anything that would cause these individual participants to have different scores. Next है the F distribution. After analyzing the total variability into two basic components between treatment and within treatment, the next step is to compare them. The comparison is made by computing a statistics called F ratio for independent measure ANOVA. वन वे अनोवा है जी वन वे अनोवा नेक्स्ट लॉजिक एंड प्रोसीजर उसका क्या है द वन वे एनालिसिस of variance ANOVA is an extension of independent two sample t-test. It is a statistical techniques. दोबारा देखते हैं जी वन वे अनोवा है लॉजिक एंड प्रोसीजर द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट it is a statistical techniques by which we can test if there are more means are equal. It tests if the value of a single variable differs significant among there are more level of a factor. इसी को कंटिन्यू आगे जी इफ वन वे अनोवा yield statistically significant result we accept the alternate hypothesis HA which state that there are two groups means that are statistically significantly different from each other. Here it should be kept in mind that one-way ANOVA cannot tell which specific groups were statistically significant different
from each other to determine which specific groups are different from each other. As there is only one independent variables or factor in one way ANOVA, so it is also called single factor. ठीक है जी, अगर वन वे हो नोवा तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल फैक्टर है नोवा का. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट नॉमिनल लेवल्स या variables has nominal levels or a few ordinal levels. Also, there is only one dependent variable and hypotheses are formulated about the mean of the group are dependent variable. The dependent variable differentiate individual on some quantitative dimension. आगे प्रोसीजर है जी फॉर यूजिंग ANOVA. इन यूजिंग ANOVA मैनुअली वी नीड फर्स्ट टू कंप्यूटर. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है अ टोटल. फर्स्ट टू कंप्यूट अ टोटल सम ऑफ स्केयर एस एस टोटल एंड देन पार्टीशन दिस वैल्यू इनटू टू कंपोनेंट्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड विद इन ट्रीटमेंट्स. ये था जी आज का हमारा लेक्चर. इसके हवाले से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान आदिल 786 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को ओपन कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे. दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल 6 लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट हम आपके साथ 6 लेक्चर के साथ आएंगे जो कि लास्ट लेक्चर होगा एजुकेशनल स्टैटिक्स 8614 का. दुआ में याद रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज़.